हेलो, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर बाय शिव सर में। एज वी नो, वी आर डूइंग सिंटैक्स और वी हैव डन येट नाउन। हम लोग नाउन अब तक कर चुके हैं और हम प्रोनाउन कर रहे हैं और प्रोनाउन के जो रूल्स होंगे आज हम सीखेंगे। इसके टाइप्स हम कर चुके हैं, मतलब टाइप्स में रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव एंड ऑल दैट विच आर इन द प्रोनाउन, वो सारी चीजें हम लोगों ने कर चुका है। अब हम करने वाले हैं रूल्स के ऊपर, डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से रूल हैं और क्या हमें कैसे यूज करना है एंड ऑल दैट थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रूल नंबर, आप कह सकते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में मैं सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास पर्सन है तीन, ठीक। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें आता है वी और आई, इसमें यू आता है एंड रेस्ट ऑफ बचे हुए जितने भी आएंगे, वेदर इट इज नाउन एंड वट एवर, जो भी हो वो सभी किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में आएंगे। ठीक, ये बातें समझ में आई। अब हम ये रूल देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं, इफ ऑल थ्री प्रोनाउंस या पर्सन, एक्चुअली पर्सन इट विल बी गुड बेटर, all three persons are in the same sentence, सेम सेंटेंस, तो जो सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1। इसका मतलब सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर सेकेंड फर्स्ट पर्सन आएगा। अच्छा, इसका मैं बहुत लॉजिकली आपको समझा देता हूं, ऐसा समझिए। अब चाहे मान लेते हैं यहां पर फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन। अब एक चीज आप हमेशा याद रखो, नोट में मैं आपको बता देता हूं बहुत ही आसान भाषा में। नोट आप में याद रखो कि देखिए, सेकेंड पर्सन ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, पहला पॉइंट। दूसरा है, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ऑलवेज एट लास्ट पोजीशन। अब इसको देखो, ये लॉजिकली मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि कोई आ गया सेंटेंस, एक सेंटेंस में एग्जांपल लेता हूं कि आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, वेडिंग टुमारो, टुमारो। अब हमें इसमें ये करना है कि क्या ये सही है कि गलत है। अब देखिए, इसमें एक आ रहा है फर्स्ट पर्सन और दूसरा सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा लास्ट में होगा और सेकेंड पर्सन ऑलवेज एट फर्स्ट पोजीशन। सो व्हाट वी हैव टू डू, एक्चुअली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स रूल ऑफ द प्रोनाउन। सो इट्स गोना बी लाइक, ये ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले आना चाहिए यू एंड आई विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। नाउ दिस इज करेक्ट। आई बात समझ में? ऐसे अब देखो, एक और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही एंड यू विल शेयर दिस
रूम। अब देखिए इसमें क्या आया है, इसमें आया है दिस इज थर्ड पर्सन एंड दिस इज सेकेंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के बारे में हमें तो नहीं पता है, बट वी नो दैट सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज एट द फर्स्ट पोजीशन। तो सेकेंड पर्सन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा यू, बचा क्या, यू एंड ही विल शेयर दिस रूम। पहले तो ये क्या था, गलत है, अभी क्या हो गया, सही हो गया। अब इसी में अगर तीनों आ गए तो, जैसे अगर एक एग्जांपल लें कि यू he and I will watch cricket tonight। अब इसमें जो लिखा गया है, अब समझते हैं इसको, समझिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अब सभी की पोजीशन देखिए, फर्स्ट पर्सन हमेशा पहले पे होता है, सही है, लास्ट में ये रहता है, सही है, बचा कौन, ये। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस क्या है, सही है, कोई गलती ही नहीं है। आई बात समझ में। अब एक चीज और इसमें आपको खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, जहां पर ये जो यूज होते हैं एक्सेप्शन में, नॉट एक्सेप्शन एक्चुअली आप कह लो, कि जहां पर अनप्लेजेंट कंडीशन होगी या कन्फेशनल होगा। कन्फेशनल का मतलब चीजों को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेजमेंट का, अगर वहां होगा तो जो सीक्वेंस होगा 1 2 3। एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यू एंड आई विल बी सेंटेंस्ड, मतलब हमें सजा सुनाई जाएगी। अब यहां पर एक कन्फेशन हो रहा है कि हम मान रहे हैं दोनों लोग, और अनप्लेजेंट कंडीशन है, दिस इज, सो नाउ लुक एट, दिस इज द सेकेंड पर्सन, दिस वन इज द फर्स्ट पर्सन। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, दिस वन। तो ये हो जाएगा आई एंड यू विल बी सेंटेंस्ड। अब ये क्या हो गया, ये वाला सही हो गया, ये क्या था, गलत। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो हो गया आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम मान when two subjects are joined by, देखिए अगर दो सब्जेक्ट, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, अगर दो सब्जेक्ट किसी भी, जो मैं लिखने जा रहा हूं अगर इससे जुड़े हैं, तो आप ये मान के चलिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब होगा वो डिसाइड किया जाएगा। किससे किससे भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करें, कौन कौन सा, जैसे अगर कुछ जुड़ा हो एज वेल एज से, ठीक है, टुगेदर विथ से, अलोंग अलोंग विथ से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो, इन एडिशन टू जुड़ा हो, लाइक से जुड़ा हो, अनलाइक से जुड़ा हो, या रादर देन जुड़ा हो, या फिर आप कह लो कि नो लेस देन से जुड़ा हो,
नो लेस देन से। अगर इनसे जुड़ते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर जो हमारा वर्ब होगा, तो वर्ब का जो हम डिसीजन करेंगे वो होगा अकॉर्डिंग टू, ये हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। आई बात समझ में? तो जो सब्जेक्ट जुड़ेंगे वो कैसे होंगे, एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि रमेश as well as his friends are coming today। ये एक और लिख लेते हैं, जैसे the president along with his people have arrived at the venue। अब इस सेंटेंस को हमें समझना है। अब देखिए, इसमें एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट द प्रेसिडेंट है और एक सब्जेक्ट हिज पीपल। अब यहां पर कंडीशन बनती है, और जो देखिए ये एज वेल एज से जुड़ा है और ये अलॉन्ग विद से जुड़ा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई दो सब्जेक्ट इन सभी से जुड़े हैं तो जो हमारा जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, रमेश। तो इस हिसाब से जो हमारे यहाँ वर्ब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा, रमेश एज वेल एज हीज फ्रेंड्स, प्लूरल है, इज कमिंग। क्या हो गया, इज कमिंग। और यहां पर ये जो हैव है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, हैज। क्यों, क्योंकि द प्रेसिडेंट अकेले ही है। आई बात समझ में? इस तरीके से ये चीजें जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, अगला जो रूल है, रूल नंबर 3। अगर मान लेते हैं कोई दो सब्जेक्ट, सपोज करते हैं व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, किससे किससे, अगर किससे जुड़े हो भैया, एक तो इधर और से जुड़े हो, नीदर नॉर से जुड़े हो, ठीक, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, नन बट से जुड़े हो, ठीक है, और या नॉट से जुड़े हो, और या नॉट से जुड़े हो। तो आपने याद रखना है कि वर्ब शुड बी agreed with nearest nearest to the verb। ऐसे सब्जेक्ट से हमें डिसाइड करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के, सॉरी, सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, वर्ब नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये इससे लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इधर राम और श्याम, इज या आर
present in the class। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, अब राम और श्याम हालांकि दोनों सिंगुलर ही हैं, तो कोई भी आप सिंगुलर, अभी ऑब्वियसली सिंगुलर ही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर कोई ऐसा हो गया, जैसे मान लेते हैं नीदर, एक और लेते हैं, नीदर ही नॉर his family members is are happy। अब इसमें समझने वाली बात है, इसमें समझने वाली क्या बात है, देखिए नीदर और नॉट से ये दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, ठीक। अब ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। अब वर्ब से नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट सब्जेक्ट ये है, वर्ब से नियरेस्ट क्या है, ये है। अब ये जो सिंगुलर, जो वर्ब डिसाइड होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा सही वाला, कि नीदर ही नॉर हिज फैमिली मेंबर्स आर हैप्पी। अब ये क्या हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। इस तो आज हम लोगों ने रूल नंबर 3 तक किया, आगे हम इसी तरीके से सीखते रहें। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें कि सर ये वाली चीजें कम समझ में, एंड नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, आई होप आप अच्छे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।